नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभात सर्विसेज में। दोस्तों, आज के समय में अगर बिज़नेस देखा जाए तो आपके चारों तरफ बहुत सारे बिज़नेस हैं जिसे लोग करके बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर बिज़नेस शुरू करते हैं तो उन्हें बंद भी करना पड़ता है। तो जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं उनका कारण ये है कमाने का, क्योंकि उनका प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। और जिन्हें बंद करना पड़ता है तो इसका डेफिनेटली कारण है कि उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, या तो कस्टमर्स आ भी रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो उन्हें बंद करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात आती है दोनों जगह पे प्रोडक्ट के सिलेक्शन की। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं लेकर के आया हूँ वो क्या है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है, और जिसे करके आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं तो, अगर बड़े स्तर से शुरू करते हैं तो, दोनों कंडीशन में आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट आप लें जिससे आपकी सेल भी अच्छी हो, अर्निंग भी अच्छी हो और मार्केट में आप लंबे समय तक बने रहें और आप ग्रोथ करते रहें। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं जिस बिज़नेस आइडिया की बात कर रहा हूँ वो है गारमेंट्स का बिज़नेस। आप इसे अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि ऑलरेडी बहुत सारी गारमेंट्स की दुकानें हैं और लगभग सारी दुकानें चल रही हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आप भी इस गारमेंट्स के बिज़नेस को करना चाहते हैं तो इनिशियली प्रोडक्ट कौन सा लेकर के आएँ, मतलब कि जो रेंज है गारमेंट्स की, उस रेंज में कौन सी लाएँ। यहाँ बात करें तो 3 रेंज है, एक बड़ों के लिए, एक लेडीज़ के लिए और एक बच्चों के लिए। तो बड़ों में लेडीज़ जेंट्स दोनों आ जाते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बड़ों की कंडीशन में क्या होता है कि एक बार अगर कोई आदमी या लेडीज़ में ड्रेस ले ली तो कम से कम 6 महीने से साल भर की फुर्सत। तो अगर यहाँ देखी जाए इस प्रोडक्ट की डिमांड, तो डिमांड क्या है, बहुत लंबे टाइम के बाद है। शादी ब्याह होगा तो ये थोड़ा बहुत लोग ख़रीद लेते हैं, नहीं तो बाद में वो साल भर बैठे रहते हैं। मतलब अगर आप गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत कम पूंजी, ज़्यादा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कि आप बड़े बड़े लोगों के कपड़े ना ख़रीदें, उसके ऊपर काम ना करें। अब बात करते हैं लेडीज़ आइटम की। लेडीज़ आइटम भी की खासियत ये है कि इसमें पलक झपकते ही फ़ैशन चेंज हो जाता है। आज पता चला अभी कि 2 सेकंड पहले कोई और डिज़ाइन थी, पता चला कि दूसरे दिन आपके नई डिज़ाइन आ गई। अगर लेडीज़ आइटम से शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता चला कि आपका पुराना माल ही ना बिके। तो यहाँ पर भी एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए 2 कंडीशन हो गई, जेंट्स की भी और लेडीज़ में भी। तो आपके पास समस्या है कि यार नया-नया शुरू करना है, ठप ना हो, तो कहाँ से शुरू करें? तो मैं बात करूँगा कि आप बच्चों के आइटम से शुरू कर सकते हैं। बच्चों के आइटम को सजेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बच्चा जैसे जन्म लेता है वहाँ से लेकर के 12 साल की उम्र तक समय के साथ हर महीने लगभग उसकी हाइट चेंज होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो हर घर में नई खुशियाँ लेकर के आता है, तो उस समय सब खुश रहते हैं और हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के जो आइटम हैं वो छोटे-छोटे जो आइटम्स हैं वो सस्ते भी हैं, आपको सस्ते दाम पर मिल जाएंगे और बिकते हैं। लगभग प्रॉफिट है उसमें 50% मार्जिन का। 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी पेरेंट्स आपकी दुकान में आते हैं ख़रीदने के लिए तो वो कम से कम 3 से 4 आइटम लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन का भी एक बड़ा मौका है, और दूसरा कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ सेल जो है वो भी ज़्यादा है और इससे आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ़ हो जाता है। तो बात ये हुई कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना तो कौन सा है, तो बच्चों के आइटम्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चों के आइटम जो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आप कौन से रखें, तो मैं बता दूं, इसमें आप 0 से 8 साल तक के बच्चों के कपड़ों का रेशियो आप ज़्यादा रखिए और 8 से 12 साल तक के बच्चों का जो रेशियो है वो आप कम रखिए। 4 से 12 साल के बच्चों के आइटम आप कम रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इन 8 साल से तक वाले बच्चों की होती है और बहुत ज़्यादा लोग तो दोस्तों, ये था गारमेंट्स का प्रोडक्ट का सिलेक्शन कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर बहुत छोटे से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 25,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और बेस्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब बात आती है कि कहाँ से शुरू करें। तो देखिए, आपको अपनी शॉप ऐसी जगह पे डालनी होगी जहाँ पर भीड़ आती हो, जहाँ लोगों का रोज़ का आना जाना हो। और अगर गारमेंट्स की कई सारी दुकानें उनके बीच में आप डालते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर जहाँ गारमेंट्स की बड़ी दुकानें चल रही हैं तो वहाँ पर 50,000 के इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ की दुकानें इतनी महंगी होती हैं कि आप नहीं चल सकते। तो जो बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, बट जो छोटे से शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मगर फिर भी बताऊं कि आप चाहें तो इसको ठेले पे भी शुरू कर सकते हैं। बच्चों की रेंज की काफ़ी अच्छी खासी सेल है और डिमांड है। तो ये तो था कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, और बच्चों का ही आइटम से शुरू करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये शुरू भी करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ख़रीदें कहाँ से। तो देखिए, मैं बता दूं, आपके पास 4 जोन आ जाते हैं इसके। एक तो आप मुंबई से ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं, कानपुर से ले सकते हैं और कलकत्ता से ले सकते हैं। 4 जोन में सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में जो मार्केट है, जैसे पहले दिल्ली की बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट की, सारे लोग गारमेंट्स के आइटम सारे लेकर के दिल्ली से आते थे और कुछ लोग मुंबई से लाते थे। लेकिन अभी नई मार्केट जो गारमेंट्स की उभर के आई है वो है कानपुर की, जो कि दिल्ली की मार्केट को टक्कर दे रही है। अगर आप बच्चों के आइटम्स पे काम करना चाहते हैं तो आप कानपुर से भी ले सकते हैं और दिल्ली से भी ला सकते हैं। मोस्टली तो लोग दिल्ली को प्रीफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मतलब डायरेक्ट ट्रेनें हैं हर जगह से आने जाने की। तो आप कहीं से भी, मुंबई से भी ले सकते हैं। अलग अलग जगह पर जो प्राइस का कॉस्टिंग का है थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर हाँ, ये एक प्रॉफिट का बिज़नेस है आपके लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सजेशन है वो समझ में आया होगा कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने शुरू भी कर दिया और आपकी सेल नहीं हो रही तो घबराएं नहीं, आप उसको रोटेट करते रहें, रोज़ रोटेशन में रहें, लेकर के चलें और वेट करें। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हमारा कोई भी काम चालू करते ही एकदम से स्पीड में नहीं आता। मगर अगर आपको बता दूं कि 6 महीने रुके रहते हैं, इस लाइन में लगे रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी इतनी ग्रोथ होगी कि आप साल से 2 साल के अंदर आपकी दुकान का जो पैटर्न होगा वही चेंज हो जाएगा। माल भी आप बहुत ज़्यादा ला करके रख लेंगे और आपको काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि फ्यूचर में आप जो बड़े लोग हैं के आइटम्स हैं उनको भी रख सकते हैं और उनकी काफ़ी सारी वैरायटी रख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है, वो लोग जो पहले गारमेंट्स में बच्चों के आइटम्स पे काम करते थे, आज उनके पास 2-2 3-3 दुकानें हैं, जिसमें वो पहले मतलब कि आज उनके लेडीज़ के आइटम्स के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। तो काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेस है ये, और इसमें लॉस का कहीं कोई वो नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि जो आइटम आपके पास प्रोडक्ट है वो पैसा तो आपके पास है ही है। जितने खर्च करके लाए हैं, जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे रेट टू रेट बेचना चाहेंगे तो वो दौड़ के बिक जाएगा। इसलिए अगर शुरू करना चाहते हैं तो आँख बंद करके इसमें शुरू करें। बहुत अंधी कमाई है, 50% से भी ज़्यादा का मार्जिन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और नए आइडियाज़ के लिए, नए तरीके से किसी काम को करने के लिए जहाँ आपको लॉस ना हो, आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहें। इसी के साथ नमस्कार।